रावलपिंडी में बहरिया टाउन के ऑफिस पर नैब का छापा। हाउसिंग सोसाइटी का रिकॉर्ड, दस्तावेजात कब्जे में ले ली। कंप्यूटर, हार्ड डिस्क, लैपटॉप, सीसीटीवी का रिकॉर्ड भी कब्जे में ले लिया। बहरिया टाउन के मालिक समेत एग्जीक्यूटिव्स के दफातर की तलाशी। नैब टीम बहरिया टाउन स्टाफ के कुछ अफराद को साथ ले गई। छापा अल-कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड हासिल करने के लिए मारा गया। नैब ने बहरिया टाउन के खिलाफ मुबैना बेज़ाब्तगियों और बहरिया एनक्लेव की ज़मीन पर तहकीकात शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक CDA ने यह ज़मीन चिड़ियाघर के लिए मुख्तस की थी। कार्रवाई के दौरान पंजाब पुलिस और एलीट फोर्स की टीमें भी नैब टीम के साथ थीं। मलिक रियाज ने सोशल मीडिया पर कहा है कि जो चाहे जुल्म कर लें, वो वादा माफ गवाह नहीं बनेंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा T20 बारिश की वजह से मनसूख। बारिश ने टॉस तक न होने दिया। बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों से आए शायकीन को मायूस घर लौटना पड़ा। 4 मैचेस की सीरीज में इंग्लैंड को 1-0 की बरतरी हासिल है। नवाज शरीफ की तोशाखाना गाड़ियों से मुतालिक रेफरेंस पर दरख्वास्त बरियत पर समाअत आज होगी। नवाज शरीफ की दरख्वास्त बरियत पर एहतसाब अदालत में समाअत मंगल को मुकर्रर थी। सरकारी छुट्टी होने के बायस नवाज शरीफ की दरख्वास्त बरियत पर समाअत ना हो सकी थी। नवाज शरीफ के वकील काजी मिसबा दरख्वास्त बरियत पर आज दलाइल देंगे। समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना करेंगे। जर्नैल ज़हीरुल इस्लाम अपनी खुद बात करता है। सुने, हमने मुख्तलिफ पार्टियों को ट्राई किया, हमने तीसरी फोर्स को अलाउ किया। वो तीसरी फोर्स हमें लगा कि शायद डिलीवर कर सकती है। इमरान खान साहब, आप हमें ताना देने से पहले या हम पर उंगली उठाने से पहले आप हमें बताएं कि ये तीसरी फोर्स जो है वो आप नहीं थे। बताएं जरा, बता दें आज। अगर वो आप नहीं थे तो मैं सियासत से रिटायर होकर घर चले जाने को तैयार। वो आप थे। आप क्या यही वो अंपायर की उंगली नहीं थी जिसके इमरान बार बार जिक्र करता है? अंपायर की उंगली, ये वही था अंपायर। बानी PTI हम पर उंगली ना उठाएं, पहले बताएं कि क्या जनरल रिटायर्ड ज़हीरुल इस्लाम की तीसरी कुव्वत वो नहीं थे? किसके कहने पर बानी PTI बड़ी बड़ी धमकियां देते थे? क्या यही वो अंपायर की उंगली नहीं थी जिसका आप जिक्र करते थे? मुस्लिम लीग नून के नौमुंतखब सदर नवाज शरीफ के बानी PTI से ताबड़तोड़ सवालात। कहा कि 4-5 लोगों ने 2017 में मुल्क की खुशहाली छीन ली। अवामी हुकूमत का तख्ता बानी PTI की मदद से उल्टा गया। जमहूरियत को बानी PTI की मदद से पटरी से उतारा गया। बानी PTI पहले इन बातों का जवाब कौम को दें, फिर हमसे बात करें। कोई बताए हम पर झूठे केस क्यों बनाए थे? बानी PTI पर कौन सा केस झूठा है? टांगे खींचने का सिलसिला 1977 से जारी है। हमने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। आज का ये इजलास मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मुंतखब सदर करार देता है। जो मेंबरान इस करारदाद के हक में हैं वो खड़े होकर अपनी तईद और मंजूरी का इजहार करें। साकिब निसार का फैसला रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है। बुलाएं जिन्होंने फैसला किया था कि नवाज शरीफ को हमेशा के लिए फारिग किया जाता है। आज नवाज शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह फिर खड़ा है आपके सामने। और फैसला किस लिए किया भाई? किस वजह से फैसला किया कि नवाज शरीफ, तुमने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। भाई बेटे से नहीं ली ना मैंने, तुम्हारे बेटे से तनख्वाह तो नहीं मांगी थी मैंने। नारों और तालियों की गूंज में नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के सदर बन गए। भाई शहबाज शरीफ और बेटी मरीम नवाज ने गले लगकर मुबारकबाद दी। शुरका के नवाज शरीफ के हक में पुरजोश नारे।
नवाज शरीफ ने कहा कि साकिब निसार ने जिंदगी भर के लिए पार्टी सदारत से हटाया था, कारकुन वापस ले आए। कारकुनों ने साकिब निसार का फैसला रद्दी की टोकरी में डाल दिया। बुलाएं साकिब निसार को और दिखाएं कारकुनों का फैसला। अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली थी, तुम्हारे बेटे से तो नहीं मांगी थी। तकरीर से खिताब में नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा आसिफ समेत कई रहनुमाओं की तारीफ। कहा कि बहुत से लोगों ने उनके और शहबाज शरीफ के रिश्ते में दरारें डालने की कोशिश की, लेकिन शहबाज शरीफ ना झुके ना डोले। लीगी रहनुमाओं ने जमा मर्दी से जेलें काटी, लेकिन उफ तक ना की। हुक्मरान जमात नून लीग के सदर नवाज शरीफ ने बजट इजलास आज जाती उम्रा में तलब कर लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर आला पंजाब मरीम नवाज और वफाकी वज़रा शरीक होंगे। इजलास में सूबाई वज़रा और मुतालिका महकमों के हुक्काम शरीक होंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में वजीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और नायब वजीर आजम इसहाक डार की भी शिरकत मुतवक्के है। अगर पाकिस्तान के अंदर तरक्की और खुशहाली दोबारा वापस ना आई तो ना फिर कोई जज होगा, ना कोई सियासतदान होगा, ना कोई और होगा। मुझे यकीन है कि ये जजेस इनमें से अक्सरियत ऐसी है जो कि पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी सोच रखती है, मगर चंद काली भेड़ें जो इमरान नियाजी के लिए तुले हुए हैं। आज मैं इन जजेस की खिदमत में ये बात बड़े अदब से करना चाहता हूं कि नवाज शरीफ के जमाने में तो कई साल जमानतें नहीं होती थी। आज दिन रात ये मशवरे होते हैं कि किस तरह इसको जमानत पर रहा करके इसके तमाम जुराइम खत्म कर दिए जाएं। मैं आज कहना चाहता हूं इमरान नियाजी, तुम्हारी ये तमाम साजिशें नाकाम होंगी। 25 करोड़ अवाम इंशाअल्लाह तुम्हारी साजिशों को अपने पांव से रोक देंगे, कुचल देंगे, पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। अदलिया की काली भेड़ें बानी पीटीआई को रिलीफ देने पर तुली हैं। दिन रात मशवरे हो रहे हैं कि किस तरह बानी पीटीआई को जमानत पर रिहा करके उनके जराइम खत्म कर दिए जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून की जनरल काउंसिल से खिताब। कहा कि मुल्क की खुशहाली वापस न आई तो ना कोई जज होगा, न सियासतदान और ना कोई और। जेल से बाहर आने के लिए बानी पीटीआई की साजिशें नाकाम होंगी। बानी पीटीआई पहले फौजियों के कदमों में बैठते थे, आज अफवाज पाकिस्तान और शोहदा के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। आज नवाज शरीफ सुरखुरू हो गए, बानी पीटीआई का मकरूर चेहरा दुनिया के सामने आ गया। आज वो इमरान नियाजी वो जो उस वक्त फौजियों के कदमों में बैठता था, आज पाकिस्तान के हवाले से आज मुजीबुर रहमान और दूसरों का मुकाबला करता है। मैं इमरान नियाजी आपको बताना चाहता हूं, वो वीडियो अगर इस स्क्रीन पे अगर आज चल जाती कि लंदन में आपने बैठकर पाकिस्तान की फौज और अफसरों और जवानों और शहीदों और गाजियों के बारे में जो आपने जहर उगला था और ऐसी जुबान इस्तेमाल की थी कि कोई और होता तो शायद जुबान काट देता। इमरान नियाजी, चेहरा आपका मकरूह चेहरा पूरी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि तनाव दिन ब दिन बढ़ रहा है, हर इदारा पे तहफ़्फ़ुज़ के लिए फसीलें खड़ी कर रहा है। तासुर उभर रहा है कि इस वक्त अदलिया बरसरे पैकार है और उसमें सबसे बड़ा इशू बानी पीटीआई का है। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि वो समझते हैं कि बानी पीटीआई के केसेस में रिलीफ देकर वो मौजूदा हुक्मरानों को मजबूर कर देंगे कि वो उनके शराइत पर सुलह सफाई कर लें। अव्वल व आखिर दबाव हमारे ऊपर है क्योंकि ये मुंतखब हुकूमत ही होती है जिसने रुखसत होना होता है। बानी पीटीआई ने जब जेल से कॉल दी तो मुखालिफिन के साथ वो खेल खेलेंगे कि उनकी नस्लें याद रखेंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन ने कल वफाक का शुक्रिया अदा किया, आज धमकी लगा दी। सवाबी में खिताब करते हुए कहा कि तरबेला से एक बटन बंद कर दिया तो आधे पाकिस्तान की बिजली बंद हो जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में 22 घंटों की लोड शेडिंग बर्दाश्त नहीं। अली अमीन ने कहा कि आज अवाम ने खौफ के बुत तोड़ दिए हैं।
PTI की सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत की साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरत लिबात से दुबई में मुलाकात। 3 घंटे तक जारी मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। डॉक्टर इशरत लिबात ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का वफाक और SIFC के साथ ताउन अच्छा शगुन है। इंतज़ामी और गवर्नेंस के मामलात को सियासी अख्तलाफात से अलग रखना चाहिए। बामानी डायलॉग से ही मौजूदा सियासी दर्जा हरारत कम किया जा सकता है। दोले मफाहमत की सियासत ही मुल्क को दरपेश बहरानों से निकाल सकती है। शेर अफजल मरवत बोले, डॉक्टर इशरत लिबात की सियासी बसीरत और मामला फहमी के सब मुअत्तरफ और कायल हैं। दोनों रहनुमाओं का सियासी रवाबत को जारी रखने पर इत्तफाक। इन 12वीं खिलाड़ियों का शुक्रिया अदा करते हैं जो हमें मकबूल कर रहे हैं। साबिक सदर और रहनुमा PTI आरिफ अलवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मीडिया, अदलिया और रियासत बंद गली में हो तो कोई भी नुकसान कर सकता है। बोले, हम इदारों के खिलाफ नहीं, अफराद के खिलाफ हैं। बानी PTI ने कहा कि 1971 में याहिया खान की वजह से नुकसान हुआ। भुट्टो ने हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट को शाया होने नहीं दिया ताकि पर्दा रहे। हमने हमीदुर रहमान कमीशन से कुछ ना सीखा, ना कारगिल से। कहा कि जब प्रेशर पड़ेगा तो प्रेशर को कुकर फटेगा। ये मईशत ठीक नहीं होगी जब तक साथ खड़े नहीं होंगे। शर्जील मेमन का FIA से बानी PTI का सोशल मीडिया अकाउंट बंद करवाने का मुतालबा। कहा कि शेख मुजीब और सकूत ढाका की वीडियो बानी PTI ने इदारों को ब्लैकमेल करने के लिए जारी की। बानी PTI किसी सियासतदान या जनरल के नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ है। FIA बानी PTI के खिलाफ एक्शन ले। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गर्मी में बिजली की घंटों लोड शेडिंग से अवाम बेहाल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 15 घंटे तक जा पहुंचा। रावलपिंडी के शहरी इलाकों में 5 से 6 घंटे बिजली गायब रहना मामूल बन गया। कोयटा में 8 से 10 घंटे, तुरबत, सिब्बी, नसीराबाद और जाफराबाद समेत जिले हेडक्वार्टर्स में 12 घंटे की लोड शेडिंग से शहरी परेशान। राजनपुर, घोटकी, हाफिजाबाद और नवाबशाह में भी घंटों बिजली गायब। पेशावर के इलाके मियाँ गुज्जर की रिहाइशों का 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग के खिलाफ मोटरवे M1 पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने जिले इंतजामिया की जानिब से लोड शेडिंग का दौरानिया कम करने की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म कर दिया। शुगर एडवाइजरी बोर्ड का इजलास आज लाहौर में तलब कर लिया गया। चीनी के ज़खायर और बरामद का जायजा लिया जाएगा। इजलास में शुगर मिल्स एसोसिएशन को भी शिरकत की दावत। शुगर मिल्स मालिकान ने 15 लाख मेट्रिक टन चीनी बरामद करने की इजाज़त मांगी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का गंदम की खरीदारी में करप्शन के खात्मे के लिए किसानों को बराह रास्त सब्सिडी देने का ऐलान। किसान कार्ड प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन के लिए स्पेशल हेल्पलाइन कायम करने का फैसला। अरकान असेंबली से मुलाकात में कहा है कि गंदम खरीदारी में घपले होते थे, अब डायरेक्ट किसान को सब्सिडी देंगे। काश्तकारों के लिए बहुत बड़ा किसान कार्ड प्रोजेक्ट ला रहे हैं। प्राइस कंट्रोल के लिए अलग सिस्टम बना रहे हैं। खाद की दस्तयाबी से मुतालिक इजलास में मरीम नवाज ने खबरदार किया कि खाद की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग रोकने में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से खालिद मकबूल की गवर्नर हाउस में मुलाकात। वफाकी तरक्याती मनसूबों, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। पीर पगारा से सरबरा जमीयतुल उलमा इस्लाम फे मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। मुल्क और सिंध की सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी की नवाज शरीफ को मुस्लिम लीग नून का बिला मुकाबला सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा कि मुल्क में जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए नवाज शरीफ के साथ मिलकर काम करेंगे। सादिक संजरानी ने कहा कि नवाज शरीफ मुखलिस ज़ीरक सियासी रहनुमा हैं। कायम मकाम चेयरमैन सेनेट सईद अल खान ने कहा है कि नवाज शरीफ की क़यादत में जमात मुल्क को भंवर से निकालने में कामयाब होगी। गवर्नर सिंध की नवाज शरीफ को मुस्लिम लीग नून का बिला मुकाबला सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा कि नवाज शरीफ पर लीगी रहनुमाओं का एतमाद उनकी सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है। आज़ाद कश्मीर की समहानी वादी के जंगलात में आग, कीमती लकड़ी और जंगली हयात को शदीद नुकसान। महकमा जंगलात के मुलाजमीन और मकामी नौजवान आग बुझाने में मसरूफ।
इस्लामाबाद और मागला में जंगलात और झाड़ियों में एक ही दिन में 15 मकामात पर आग लगने के वाक़यात। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नोटिस लेते हुए तहक़ीक़ात का हुक्म दे दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला की वाक़े की FIR दर्ज करवाने की हिदायत। कहा कि एक रोज़ में 15 मकामात पर आग लगने के वाक़यात की तहक़ीक़ात के लिए फ़ौरी कमेटी तश्कील दी जाए। बैरून मुल्क मेडिकल तालीम के लिए NOC की शर्त लगा दी गई। अगले सेशंस के लिए तलबा को पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल से NOC लेना लाजमी करार। हुक्काम के मुताबिक ये फैसला तलबा को बैरून मुल्क गैर मयारी मेडिकल यूनिवर्सिटीज से बचाने के लिए किया गया। पाकिस्तान से हर साल 3000 तलबा मेडिकल एजुकेशन के लिए बैरून मुल्क जाते हैं। कराची के इलाके सबमरीन अंडरपास से डिफेंस जाने वाली सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। अंडरपास के अंदर पानी की पाइपलाइन को ट्रेलर ने टक्कर मार दी। पाइपलाइन फटने से पानी का अखराज। कायदाबाद असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस के करीब कंटेनर उलट गया। पुलिस के मुताबिक कंटेनर पुल पर चढ़ नहीं सका। रिवर्स होने पर उल्टा। मोटरसाइकिल कंटेनर के नीचे दब गई। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कायदाबाद से दाऊद चौरंगी जाने वाली सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। पंजाब पुलिस और इंटरपोल इस्लामाबाद की मुश्तरका कार्रवाई। 4th शेड्यूल का मफरूर इश्तिहारी 10 बरस बाद सऊदी अरब से गिरफ्तार। इश्तिहारी राव हबीबुर रहमान के खिलाफ थाना फतह शाह बिहाड़ी में दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। सऊदी पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके पाकिस्तान के हवाले किया। पाकिस्तान और सेंट लूसिया के दरमियान बाज़ाब्ता तौर पर सिफारती ताल्लुकात कायम। न्यूयॉर्क में वाक़ पाकिस्तानी मिशन में तकरीब। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम और करेबियन जजीरे सेंट लूसिया की हम मनसब सफ़ीर ने मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत किए। मुनीर अकरम ने कहा है कि पाकिस्तान और सेंट लूसिया के लोगों में क्रिकेट से मोहब्बत मुश्तरक थी। सिफारती ताल्लुकात को बाज़ाब्ता बनाने से तिजारत, सियासी ताउन और सयाहत के शोबों में बाहमी फ़ायदेमंद ताल्लुकात की राहें खुलेंगी। सेंट लूसिया की सफ़ीर ने कहा कि वेस्ट इंडीज़ के साबिक क्रिकेटर डेरन सेमी, जिनका ताल्लुक सेंट लूसिया से है, एक एजाज़ी पाकिस्तानी शहरी भी हैं। स्पेन, नॉर्वे और आयरलैंड ने बाज़ाब्ता तौर पर फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम कर लिया। स्पेन के वज़ीर आज़म ने गज़ा पट्टी और मगरबी किनारे समेत फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने को तारीखी करार दिया। आयरलैंड की पार्लियामेंट के बाहर फ़लस्तीनी परचम लहरा दिया गया। फ़लस्तीनियों का तीनों यूरोपीय ममालिक के इक़दाम का खैर मकदम। मगरबी किनारे की म्यूनसिपल इमारत पर फ़लस्तीनी परचम के साथ स्पेन, नॉर्वे, आयरलैंड और जनूबी अफ्रीका के परचम लहरा दिए। डेनमार्क के तलबा का गज़ा में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ एहतजाज रंग ले आया। कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी का इसराइली बस्तियों में काम करने वाली कंपनीज में सरमायाकारी रोकने का फैसला। रफ़ा में इसराइल के वहशियाना हमले जारी। बेघर फ़लस्तीनियों की खैमा बस्तियों पर आज फिर बमबारी। ख़वातीन, बच्चों समेत 21 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शुमाली गज़ा में भी इसराइली हमले। गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 65 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। आयरलैंड ने रफ़ा पर हमले न रोकने की सूरत में इसराइल को यूरोपीय यूनियन की पाबंदियाँ लगने से खबरदार कर दिया। अल जज़ायर की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज हो रहा है। भारत की शिमाल मशरक़ी रियासतों में शदीद बारिशें। हलाकतों की तादाद 44 तक जा पहुंची। मगरबी बंगाल, मिज़ोरम और आसाम, मेघालय और नागालैंड में तूफ़ानी बारिशें और लैंडस्लाइडिंग, दर्जन अफराद जख्मी। और फ्रेंच ओपन टेनिस में आलमी नंबर 1 और इवेंट के नंबर 1 सीड नोवाक जोकोविच की पहले राउंड में फतह। नोवाक जोकोविच ने हर्बर्ट को 3 सेट के मुकाबले में मात दे दी। मैच में जोकोविच की फतह का स्कोर 6-4, 7-6 और 6-4 रहा।